प्राचीन समय की बात है। हिमालय के जंगलों में एक महान ऋषि वशिष्ठ रहते थे। वशिष्ठ अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक अद्भुत गाय नंदिनी थी, जो कामधेनु गाय की संतान थी। नंदिनी की विशेषता यह थी कि वह अपने स्वामी की हर इच्छा पूरी कर सकती थी, चाहे वह भोजन हो या अन्य वस्तुएं। एक बार अयोध्या के राजा विश्वामित्र अपने सैनिकों और सेना के साथ जंगल से गुजर रहे थे। वे वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ ने अपनी गाय नंदिनी से राजा और उनकी सेना के लिए भरपूर भोजन और स्वागत सामग्री तैयार करवाई। राजा विश्वामित्र ने देखा कि एक साधारण आश्रम में इतनी सारी सुविधाएं कैसे हो सकती हैं। वे वशिष्ठ की गाय नंदिनी से बहुत प्रभावित हुए और उसे पाने की इच्छा रखने लगे। राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ से नंदिनी गाय को मांगा, पर वशिष्ठ ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि यह गाय उनके तप और तपस्या का फल है, इसे वे किसी को नहीं दे सकते। विश्वामित्र ने जोर दिया, लेकिन वशिष्ठ अपने निर्णय पर अड़िग रहे। इससे राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने नंदिनी को जबरदस्ती लेने की कोशिश की। जब विश्वामित्र की सेना नंदिनी को ले जाने लगी, तो गाय ने अपनी अद्भुत शक्तियों से असंख्य योद्धा उत्पन्न कर दिए, जो राजा की सेना पर टूट पड़े। विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई और राजा को हार माननी पड़ी। इस घटना ने विश्वामित्र को यह एहसास दिलाया कि असली शक्ति भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होती है। इसके बाद राजा विश्वामित्र ने अपना राज्य त्याग दिया और आशी बनने का संकल्प लिया। वे कठिन तपस्या में लीन हो गए और बाद में ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की, जो कि एक महान आत्मिक उपलब्धि मानी जाती है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि आत्मा के बल और आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है।